अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसे रहस्यों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत के बीच करीब 17 लाख वर्षों का अंतर है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम आपको बताएंगे 15 ऐसे अद्भुत पौराणिक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, वरना बहुत पछताओगे। पहला रहस्य तो हमारे भगवान विष्णु जी से जुड़ा है। आपने उनके 10 अवतारों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पहला अवतार क्या था? वो था मत्स्य अवतार। जी हां, एक विशाल मछली का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने पूरी दुनिया को प्रलय से बचाया था। कहानी ऐसी है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी थक कर सो गए। उनके कान से एक असुर निकला जिसने वेदों को चुरा लिया। तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर से युद्ध करके वेदों को वापस लाए। अब बात करते हैं शिव जी की, जिनकी भक्ति में डूबे रहते हैं लाखों लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी तीसरी आंख में कितनी शक्ति है? कहते हैं कि अगर वो आंख खुल गई तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए तो शिव जी क्रोध में भी अपनी तीसरी आंख नहीं खोलते, क्योंकि अगर खोल दी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अब बारी है हमारे प्यारे गणपति बप्पा की। गणेश जी के जन्म की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने उन्हें हल्दी से बनाया था? जी हां, हल्दी। और जब शिव जी ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया तो हाथी का सिर लगाकर उन्हें फिर से जीवित किया। अब आते हैं रामायण और महाभारत पर। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत के बीच लगभग 17 लाख सालों का अंतर था? सोचो कितना बड़ा अंतर होगा दोनों युगों में। भगवान विष्णु के हर अवतार की कहानी अनोखी है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। मंदार पर्वत को सांप से बांधकर समुद्र मंथन किया जा रहा था, लेकिन पर्वत बार बार फिसल रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को संभाला। इसे कहते हैं कूर्म अवतार। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को अमृता का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत में भी मौजूद रहेंगे और भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। परशुराम जी क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वो धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाते थे। रावण नाम सुनते ही दिमाग में एक क्रूर राक्षस की तस्वीर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त था और एक महान संगीतकार भी। जी हां, उसने खुद शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। कौरवों के जन्म की कहानी तो और भी अजीबोगरीब है। जब गांधारी के गर्भ से मांस का एक लोथड्ढा निकला तो सब हैरान रह गए। तब महर्षि व्यास ने उस लोथड़े को 100 भागों में बांटकर गड्ढों में रख दिया और उन्हीं गड्ढों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। चैप्टर 10, अयोध्या, भगवान राम की नगरी। हिंदू धर्म में इसे केवल एक शहर नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या में जन्म लेने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। चैप्टर 11, पवन पुत्र हनुमान, शक्ति, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक। हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप धारण कर सकते थे। चैप्टर 12, राजा बलि, दानवीर कहे जाने वाले राजा। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो काल यानी समय से भी परे हैं। वो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संहारक दोनों हैं। समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, बल्कि 14 अनमोल रत्न भी निकले थे, जिनमें लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु गाय और विष भी शामिल थे। भगवद गीता, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान। यह सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए ही नहीं,
बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए एक सीख है। तो दोस्तों, ये थे 15 अद्भुत पौराणिक तथ्य। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।